जय जिनेन्द्र। हेलो एवरीबॉडी। होप आप सभी ठीक हो गए, सभी सेफ हो, सभी घर पे हो। और मैं ममता जैन, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, आज आपको ये सेशन में मेकअप इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। आपका एक इनफैक्ट एक मेकअप इंट्रोडक्टरी होने वाला है। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए मेवाड़ी सखी ग्रुप को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है एक लाइव सेशन करने के लिए। आज हम यहाँ पे एक डे मेकअप लुक सीखने वाले हैं। मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये देखिए, ये क्लेंजर है, टिश्यू पेपर। ये मेरा केस है जहाँ पे मैं सारे आई शेडोज रखती हूँ, फाउंडेशंस, ब्यूटी ब्लेंडर। ये सारे ब्रशेज हैं मेरे। ये प्राइमर्स हैं। ये अंडर आई क्रीम है। ये हाइलाइटर है। ये मॉइस्चराइज़र। ये हमारा आज का पैलेट है, मेन पैलेट। ट्रांसलूसेंट पाउडर, ब्लश, ये सारे लिपस्टिक्स है। ये आई प्रोडक्ट्स है। ये कंसीलर्स है। ये कॉटन पैड है। ये वाइप है, वेट वाइप्स। ये हमारी ब्यूटी ब्लेंडर है जो हम मेकअप ब्लेंड करने को यूज़ करेंगे। ये कंसीलर है। ये फाउंडेशन है जो हम यूज़ करने वाले हैं आज। ये माधुरी जैन है, मेरी सिस्टर। आज हम इन पे मेकअप लुक देखने वाले हैं। हाय, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। ममता जैन। मैं पिछले 2 साल से ये फील्ड में हूँ, ब्यूटी, ब्राइडल और फैशन में। मैंने कोर्स किया हुआ है। मैंने मेकअप आर्टिस्ट भी नम्रता सोनी से सीखा हुआ है और हेयर स्टाइलिंग संजना भंडारी से सीखा हुआ है। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से ज़्यादा सीख के जाएंगे और आप ये लुक ज़रूर एक बार ट्राई करके आप पोस्ट कर सकते हो अपने मेवाड़ी सखी ग्रुप पे। आप पोस्ट कर सकते हो। हम अभी अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन स्टार्ट करें। आज हम यहाँ पे डे लुक क्रिएट करने जा रहे हैं जो आप कहीं पे भी डे वेडिंग, डे फंक्शंस या नॉर्मल आपके पार्टीज, डे पार्टीज या आउटिंग पे आप कैरी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पे गार्नियर मिसलिनिया वाटर यूज कर रही हूँ। आप कमेंट में बता सकते हो कि ये मेरी वॉइस ऑडिबल है कि नहीं और आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। मैं आज गार्नियर मिसलिनिया वाटर यूज़ कर रही हूँ क्लेंजिंग के लिए। आप क्लीन करने के लिए अपना फेस भी वॉश कर सकते हो। अगर आपके पास क्लेंजिंग नहीं है, नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करके आप उसे फेस क्लीन कर सकते हो। क्लेंजिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेस पे जो भी डर्ट है वो सारा निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेकअप करने से पहले आपका फेस एकदम क्लीन रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पे सेटाफिल यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखेगा। ये एक बैरियर ऐड करता है बिटवीन फेस एंड मेकअप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी स्किन टाइप हो, आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं ब्रश से इनको अप्लाई कर रही हूँ। याद रखिए कि आपको नेक तक सब कुछ ले जाना है क्योंकि लिए आपका नेक भी विजिबल है। नेक और फेस मैच होना चाहिए टोन। आप इस तरह से इसे अप्लाई कीजिए।
डोंट फॉरगेट द ईयर्स। नेक्स्ट स्टेप है, मैं इनको अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। अंडर आई क्रीम के लिए मैं यहाँ पे बेका का अंडर आई क्रीम यूज कर रही हूँ। ये एक एंटी फटीग क्रीम है जो आपके अंडर आई पफिनेस को रिड्यूस करेगा। अपने रिंग फिंगर पे या थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए और ऐसे यहाँ पे डैप कर दीजिए जेंटली। नेक्स्ट स्टेप है इनके लिप को नेक्स्ट स्टेप है इनके लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए हम यहाँ पे लिप बाम यूज कर रहे हैं। स्किन प्रेप के बाद अब हम यहाँ उनकी आई स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इनके आईलिड कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे डर्मा का D5 कलर यूज कर रही हूँ, ये वाला। और ये ब्रश यूज कर रही हूँ, ये ब्रशेस सारे पैक है। आप इसे ऐसे अप्लाई कीजिए ऑल ओवर द आईलिड टिल योर ब्राउ बोन। इवनली पूरा स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। याद रखिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने के पहले आपको हमेशा इसे डैम्पिन करना है। डैम्पिन की इसमें से वाटर ड्रिपिंग ना हो, बट ये इनफ फ्लफी और ब्लेंडेबल हो। अब इस तरह से डैप करके इसे ब्लेंड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर सेट करना। कंसीलर सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ। मेरा ट्रांसलूसेंट पाउडर लॉरा मर्सियर से है। आप कोई भी ड्रग स्टोर इजीली अवेलेबल पाउडर्स और प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ये फ्लफी ब्रश मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे। आप इस तरह से इसे पैक कर दीजिए पाउडर। आप ट्रांसलूसेंट पाउडर मेबलिन का यूज कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है। मेबलिन है, लैक्मे, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इनके आई शैडो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये डे लुक है तो हम आई एलिगेंट, सटल और क्लासी रखने वाला है, तो थोड़ा लाइट होगा आईज पे, जस्ट परफेक्ट फॉर द डे लुक। आईज के लिए मैं आज ये पैलेट यूज कर रही हूँ, रिवर्सल पैलेट बाय ब्यूटी ग्लेज। फर्स्ट शेड जो हम यूज कर रहे हैं वो है बेज, ये वाला। होप आपको ये सब क्लियरली दिख रहा और ऑडिबल भी हो मेरी वॉइस। आई शेडो लगाते हुए हमेशा अपनी आईज को ऐसे लिफ्ट कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्पेस मिलेगा। लिफ्ट करने के बाद आप इसे प्लेस ब्लेंड कीजिए। ये मैं क्रीज के लिए यूज कर रही हूँ आई शेडो। क्रीज के लिए आप हमेशा अपने स्किन टोन के सिमिलर कलर यूज कीजिए आई शेडो का।
अगर आप आई शेडो आई सिंपल रखना चाहते हैं तो क्रीज शेडो हमेशा सिमिलर टू योर आई शेडो होना चाहिए, सिमिलर टू योर स्किन टोन, सॉरी। अब इसे लाइटली ब्लेंड कीजिए। अब इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, हमेशा स्मॉलर अमाउंट के साथ स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट शेड जो हम यूज कर रहे हैं वो है ये एंड्रन। हम ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उसे बाद में सॉल्व करूँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ध्यान दीजिए, जब आप ये फॉर्मेशन करो तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा डेफिनेट शेप बने ब्लेंडेड, जो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बी क्रिएट करने का ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रही हूँ, ये सारे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए क्रीज एरिया को। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, जैसे ये कम्प्लीटली ब्लेंडेड होना चाहिए। वैसे लिफ्ट कीजिए और फिर ब्लेंड कीजिए आप आइस को। नेक्स्ट अब मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। अब हम ये शेड यूज कर रहे हैं, ये वाला आइवरी, इनके आईलिड्स के लिए। अब ऐसे लिफ्ट कीजिए, सेंटर ऑफ आई से स्टार्ट कीजिए अप्लाई करना। ये एक शिमरी आई शेडो, मैंने यहाँ पे पिंक, शैम्पेन पिंक कलर यूज किया है। आपके पास जो भी अवेलेबल कलर हो शिमर में आप यूज कर सकते हो, जैसे गोल्डन, ब्राउन एक्सेट्रा। याद रखिए कि आपको इंटेंसिटी ज़्यादा मिडिल ऑफ द आई में रखना है। इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। ऐसे आईज लिफ्ट कीजिए, मिडिल ऑफ द आई से स्टार्ट कीजिए।
अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर दीजिए शेड को। अब देख सकते हैं शिमर ऑफ द आईज, इसका इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मिडल ऑफ द आई में है, क्योंकि वहीं पे लाइट हिट होता है तो वही ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट दिखना चाहिए। आई होप आपको वॉइस अभी क्लियर सुनाई दे रही है। नेक्स्ट हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज कर रहे हैं। हम इसी ब्लेंडिंग ब्रश से इनका ये क्रीज शैडो और लिड शैडो हम कंबाइन कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट अब इनके आईज होने के बाद हम आईज होने के बाद हम अभी इनका आईलाइनर कर रहे हैं। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे सेफोरा का ब्राउन पेंसिल यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये डे लुक है तो हम मोर ऑन अ सटल साइड जा रहा है। सटलर के लिए मैंने ब्लैक को स्किप करके ब्राउन चूज किया है। आई होप आपको वॉइस अभी क्लियर है। आईलाइनर लगाने के लिए आप इसे ऐसे होल्ड कीजिए मैक्सिमम स्पेस के लिए। स्टार्ट एट द मिडल ऑफ द eyelid, very close to lash line. हम ये आईलाइनर भी स्मच कर रहे हैं। स्मच करने के लिए मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ यहाँ पे, इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। आईलाइनर का विंग हमेशा आईब्रो के एंड और आई के एंड के लाइन में होना चाहिए, तो आप ये डायरेक्शन देख सकते हो। हम इसी डायरेक्शन में इनका आईलाइनर यूज कर रहे हैं, वाले इनका आईलाइनर। अब इस तरह से इसे स्मच कर दीजिए। आईज को ऊपर लिफ्ट कीजिए एंड देन स्मच कीजिए। इस तरह से ऐसे लिफ्ट कीजिए एंड देन स्मच। लोअर पार्ट को शार्पन करने के लिए मैं यहाँ पे क्यूटिप यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं
मूव ऑन करते नेक्स्ट टाइप है। अब इस तरह से ऐसे लिफ्ट कीजिए, वेरी क्लोज टू लैश लाइन आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ स्मच करने के लिए। आईलाइनर का एक्सटेंशन हमेशा आईब्रो के एंड और आई के एंड के डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे इनका एंड ये है तो आपका एक्सटेंशन ये तरफ होगा। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट लाइनर है। नेक्स्ट अब हम इनका भी आईब्रोज करेंगे। आईब्रोज क्योंकि इनके ऑलरेडी शेप में, तो हम सिर्फ उन्हें फिल करेंगे। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ जो कि कलर ब्राउन में है। आप हमेशा याद रखिए कि आईब्रो कलर हमेशा इन शेड्स ऑफ ब्राउन रहना चाहिए। कभी ब्लैक यूज नहीं कीजिए वरना आपके सिर्फ आईब्रोज पे इंटेंसिटी होगा फेस का। अब इस तरह से पहले आईब्रो को, अब इस तरह आईब्रो से पहले इन्हें ब्रश कर दीजिए। इस तरह से मैं इनका सिर्फ फिलिंग कर रही हूँ आईब्रोज का, जस्ट अ डेफिनेट शेप। आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन शेड है जो काफी लाइट है इनके हेयर से। सिर्फ फिल करने से ये मोस्ट सटल लुक देगा, जस्ट एज यू नीड फॉर द डे मेकअप। इस तरह से इनका आईब्रो फिल हो गया है। अब हम इसे वापस ब्रश करेंगे मुंह ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लियर ब्राउ जेल ले रहे हैं, इससे आईब्रो सेट हो जाएंगे। आप इस तरह से लीजिए और इन्हें ब्रश कर दीजिए। नेक्स्ट हम इनके आईब्रोज को और डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे।
नेक्स्ट ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर रही हूँ बेका का इन द शेड ओपल। ये हाइलाइटर है। अब इसे ऑन द ब्राउ बोन पे प्लेस करके ब्लेंड कर दीजिए। ये आपके ब्राउ बोन को अच्छे से लिफ्ट अप करेगा हाइलाइटर अप्लाई करने से। यहाँ पे हमारी आईज फिनिश होती है। अब हम फेस पे मूव कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही मॉइस्चराइज कर लिया इनके फेस को। सॉरी, एक फेस स्टार्ट करने से पहले हम इनकी अंडर आईज को क्लीन करेंगे क्योंकि अगर कोई भी फॉल आउट हो तो क्लीन हो जाए। उसके लिए मैं वापस गार्नियर मिसलिना वाटर यूज कर रही हूँ ऑन अ कॉटन पैड। अब इस तरह से ऐसे क्लीन कीजिए। नेक्स्ट हम प्राइमिंग स्टार्ट कर रहे हैं फेस का। प्राइमिंग के लिए मैं फर्स्ट प्राइमर यूज कर रही हूँ स्मैशबॉक्स का मैटिफाइंग प्राइमर। इन स्मैश मैटिफाइंग प्राइमर हम इनके अराउंड द नोज अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी इनके ओपन पोर्स है उनको क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे मैटिफाइंग प्लस ब्लरिंग दोनों का काम करेगा। टेक अ स्मॉल अमाउंट। Applied over here around the nose, on the nose, a bit on the lip area. अब इसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट प्राइमर जो हम यूज कर रहे हैं वो बॉर्न टू ग्लो NYX का है। यहाँ पे हम इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज कर रहे हैं जो आपके फेस को मोर डूवी और डे लुक देगा। इल्यूमिनेटिंग और डूवी मेकअप यूज। अब इस तरह से यहाँ पे आपके चीक पे लगाइए। जो भी हाइलाइटेड एरिया है हम वहां पे इल्यूमिनेटिंग प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। जेंटली स्प्रेड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन। करेक्शन के लिए हम यूज करें एलेगल प्रो कंसील का इन द शेड ऑरेंज। ये हम जो भी डार्क सर्कल्स है इनसे वो कैंसिल आउट करने के लिए यूज होगा। अब इसे थोड़े अमाउंट में लीजिए। अराउंड द नोज जहाँ पे पिगमेंटेड एरिया रहता है, अराउंड द माउथ।
इसे ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर से आप एकदम जेंटली डैब कीजिए, इस तरह से स्लाइट डैबिंग मोशन। स्लाइटली डैब कीजिए फेस पे। करेक्टर ब्लेंड होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप है कंसीलर। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पे मिक्सचर यूज कर रही हूँ, टार्ट शेप टेप और मेबलिन का एज रिवाइंड इन द शेड सैंड। टार्ट शेप टेप का कलर है टैन सैंड। कंसीलर हम जहाँ पे भी करेक्टर अप्लाई किया हम उसके ऊपर लगा रहे हैं कैंसिल आउट करने के लिए, ऑरेंज शेड को आउट करने के लिए। क्योंकि ये फुल कवरेज है तो हम इसे स्मॉलर अमाउंट में पहले स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसे हम बिल्डअप करेंगे। हम इसे ब्लेंड करेंगे इन द डैबिंग मोशन। अब हम इसे ब्लेंड कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से इन द डैबिंग मोशन। जेंटली डैब कीजिए। कंसीलिंग करेक्टिंग के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे मैक का NC30 यूज कर रही हूँ। अब फाउंडेशन आप जिससे भी कंफर्टेबल है उससे अप्लाई, फिंगर्स के साथ, ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश के साथ, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। मैं यहाँ पे अभी एज अ स्ट्रोक्स हम पहले फाउंडेशन अप्लाई करते हैं फॉर मोर कवरेज। हम नेक तक ले जाएंगे फाउंडेशन।
ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ जो कि थोड़ा डैम्पन है। जस्ट डैप 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 जेंटली। Don't forget the ears. हम यही ब्लेंडर यूज करके इनकी कंसीलर एरिया पे डैप करेंगे to get a uniform look. ब्लेंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है पाउडरिंग। पाउडरिंग के लिए मैं यहाँ पे लॉरामर से पाउडर ले रही हूँ। पाउडर आपसे वही एरिया पे करेंगे जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है या जहाँ पे आपका ऑयली स्किन हो, जैसे कि आपका टी जोन ये होता है। यहाँ पे मैं क्योंकि इनका स्किन ड्राई है, ड्राई टू नॉर्मल में आता है, इसलिए हम सिर्फ जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया हम वहीं पे पाउडर करेंगे। याद रखिए कि पाउडर करने के पहले आपको एक बार ब्लेंड करना है अंडर आईज, कोई भी लाइंस नहीं दिखना चाहिए। आप इस तरह से डैप कर दीजिए। पाउडर करने से ये सब कुछ सेट हो जाएगा, कंसीलर सब कुछ सेट हो जाएगा इनटू वन, और आपको ऑयल सिक्रीशन भी टू सम एक्सटेंट कंट्रोल होगा। पाउडरिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टोरिंग, जो इनके फेस को एक डेफिनेट शेप देगा। क्योंकि ये डे वो लुक है, मोस्ट सटल साइड है, तो हम इनका कॉन्टोरिंग टू अ लाइटर साइड पे रखेंगे। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यहाँ पे इंग्लॉट का शेड यूज कर रही हूँ, ये वाला। कॉन्टोरिंग हमेशा हॉलो एरिया में होना चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे और यहाँ पे अंडर द जॉ लाइन। On a neckline for a more illusion of a thinner neck. से अच्छी तरह से ब्लेंड कर दीजिए। कॉन्टोरिंग हमेशा बिलो दी जॉ लाइन लगाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा सा शैडो रिफ्लेक्ट करेगा और चीजें जॉ लाइन का इल्यूजन देगा। Bit on the hairline.
bit on the nose. कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए मैं वापस एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से डैप करूंगी ऑन कॉन्टोर एरिया. कॉन्टोर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्लश. ब्लश के लिए मैं यहाँ पे 2 ब्लश का मिक्सचर यूज कर रही हूँ. और पीच से शेड बाय इंग्लॉट और मैक का फ्लोर प्लार. ब्लश हमेशा एप्पल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करना चाहिए और ये एक्सटेंड होना चाहिए टिल द हेयर लाइन ओवर हियर, दिस फुल एरिया. अब इस तरह से इसे ब्लेंड कीजिए. नेक्स्ट अब फेस का लास्ट स्टेप है. लास्ट स्टेप ऑफ द फेस, हाईलाइटिंग. For highlighter, I am using the same highlighter from Becca in the shade Opal. Highlighter should always be applied on the bone area, bone structure. That is this part over here on the cupid bow, and over here a bit on the chin. Gently apply it. इस तरह से आप स्लाइटली हाईलाइट कर दीजिए. हाईलाइटेड एरिया अभी लाइट के ड्रॉप होते ही एकदम हाईलाइट हो रहा है. नेक्स्ट अप हम इनका अंडर आइज कर रहे हैं विद द शेड सेम यूज इन द क्रीज एरिया. हम ये शेड ले रहे और ऑन रेन. to get a complete eye look. हम सेम हाइलाइटर ले रहे हैं टू हाईलाइट द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज. अब इस तरह से इसे हाईलाइट कर सकते हैं.